फरवरी 2026 का महीना देश के लाखों परिवारों के लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। लंबे समय से जिस बजट सत्र का इंतजार किया जा रहा था, वह अब आधिकारिक रूप से पूरा हो चुका है। इस बजट के साथ सरकार ने यह साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर उसकी प्रतिबद्धता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। जिन परिवारों के लिए पक्का घर अब तक सिर्फ एक सपना था, उनके लिए यह महीना उम्मीद, भरोसे और राहत का संदेश लेकर आया है। इस बजट में आवास योजना के लिए पर्याप्त राशि को मंजूरी दी गई है ताकि पात्र लाभार्थियों तक समय पर सहायता पहुंच सके। सरकार का फोकस सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर तेजी से काम शुरू कराने पर है। इसी कारण यह तय किया गया है कि फरवरी महीने के भीतर ही योजना की पहली किस्त सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। यह पैसा डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दिया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी तरह की देरी या बिचौलियों की भूमिका खत्म हो सके। पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे परिवार रहे हैं जिनके आवेदन तकनीकी कारणों या सत्यापन की प्रक्रिया में अटके रहे। इस बार के बजट सत्र में सरकार ने विशेष रूप से ऐसे ही मामलों पर ध्यान दिया है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि लंबित अतिला के लिए परिवार के बजट सत्र में प्रामंदी इनके बीच के लिए परिवार रहे हैं। आवेदनों की समीक्षा तेजी से पूरी की जाए और जो लोग सभी मानकों पर खरे उतरते हैं, उन्हें योजना का लाभ दिया जाए। इसी के परिणाम स्वरूप 2026 की नई सूची तैयार की गई है, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों के पात्र लाभार्थियों के नाम शामिल किए गए हैं। यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस बार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी जाएगी, चाहे वह गांव का कच्चा मकान हो या शहरी क्षेत्र की झुग्गी। सरकार का उद्देश्य है कि हर पात्र परिवार को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास मिल सके। बजट में आवंटित राशि का आकार इस बात का संकेत है कि सरकार मार्च के अंत तक अधिकतर घरों के निर्माण कार्य को शुरू होते देखना चाहती है। इसी वजह से फरवरी में फंड रिलीज देश के लिए पक्का घर अब तक सिर्फ एक सपना था, उनके लिए यह महीना उम्मीद, भरोसे और राहत का संदेश लेकर आया है। इस बजट में आवास योजना के लिए पर्याप्त राशि को मंजूरी दी गई है ताकि पात्र लाभार्थियों तक समय पर सहायता पहुंच सके। सरकार का फोकस सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर तेजी से काम शुरू कराने पर है। इसी कारण यह तय किया गया है कि फरवरी महीने के भीतर ही योजना की पहली किस्त सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। यह पैसा डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दिया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी तरह की देरी या बिचौलियों की भूमिका खत्म हो सके। पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे परिवार रहे हैं जिनके आवेदन तकनीकी कारणों या सत्यापन की प्रक्रिया में अटके रहे। इस बार के बजट सत्र में सरकार ने विशेष रूप से ऐसे ही मामलों पर ध्यान दिया है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि लंबित अतिला के लिए परिवार के बजट सत्र में प्रामंदी इनके बीच के लिए परिवार रहे हैं। आवेदनों की समीक्षा तेजी से पूरी की जाए और जो लोग सभी मानकों पर खरे उतरते हैं, उन्हें योजना का लाभ दिया जाए। इसी के परिणाम स्वरूप 2026 की नई सूची तैयार की गई है, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों के पात्र लाभार्थियों के नाम शामिल किए गए हैं। यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस बार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी जाएगी, चाहे वह गांव का कच्चा मकान हो या शहरी क्षेत्र की झुग्गी। सरकार का उद्देश्य है कि हर पात्र परिवार को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास मिल सके। बजट में आवंटित राशि का आकार इस बात का संकेत है कि सरकार मार्च के अंत तक अधिकतर घरों के निर्माण कार्य को शुरू होते देखना चाहती है। इसी वजह से फरवरी में फंड रिलीज देश के लिए अस्तित्व संकेत है कि पारी के अंतर दुल्हा तीन का पारी कार के लिए जांचगानदारी है। अगर पारी के अंतर जुड़ू है किनका सरकार का उद्देश्य है कि सरकार मार्च के अंत तक आसपास रिलीज देखना चाहती है। करने की प्रक्रिया को तेज किया गया है। पहली किस्त का उद्देश्य निर्माण की शुरुआती जरूरतों को पूरा करना होता है। यह राशि राज्य के नियमों और लागत मानकों के अनुसार अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसका मुख्य मकसद नींव और प्रारंभिक ढांचे के काम को आगे बढ़ाना है। जैसे जैसे निर्माण कार्य तय चरणों में पूरा होता जाएगा, आगे की किस्तों का रास्ता भी साफ होता जाएगा। सरकार ने यह व्यवस्था बनाई है ताकि पैसा सही समय पर सही काम के लिए इस्तेमाल हो सके। कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। फरवरी 2026 का यह बजट सिर्फ आर्थिक सहायता की बात नहीं करता, बल्कि यह सम्मान और सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। पक्का घर होना केवल एक छत नहीं, बल्कि परिवार के भविष्य की नींव होता है। बच्चों की पढ़ाई,
स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर इसका सीधा असर पड़ता है। सरकार ने यह समझा है कि आवास योजना में निवेश दरअसल मानव विकास में निवेश है। इस बार की सूची तैयार करते समय यह भी ध्यान रखा गया है कि जो लोग पिछले सालों से इंतजार कर रहे थे उन्हें प्राथमिकता मिले। सत्यापन की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया गया है ताकि अनावश्यक देरी ना हो। अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए गए हैं कि यदि किसी आवेदन में कमी पाई जाती है तो उसका कारण स्पष्ट रूप से बताया जाए ताकि संबंधित व्यक्ति समय रहते सुधार कर सके। निर्माण के अगले चरणों के लिए भी सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। पहली किस्त के बाद लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्माण कार्य तय मानकों के अनुसार हो रहा है। समय समय पर फोटो अपलोड और भौतिक सत्यापन की व्यवस्था इसलिए रखी गई है ताकि योजना का पैसा सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल हो। इससे आगे की किस्तों में भी किसी तरह की रुकावट नहीं आती। फरवरी का महीना इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि इस दौरान कई राज्यों में मौसम निर्माण कार्य के लिए अनुकूल रहता है। सरकार चाहती है कि इस मौके का पूरा फायदा उठाया जाए और ज्यादा से ज्यादा घरों का काम शुरू हो सके। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार करों की ARPMBN के अवसर भी बढ़ते हैं